चौबस चौकीदार के बीचों बीच आंखों के सामने मेहुल चोकसी भारत से भागता है, एंटीगा में अपनी नागरिकता लेता है और डोमिनिका में जाके पकड़ा जाता है। एंटीगा के पीएम कहते हैं डोमिनिका के पीएम को कि आप भारत को प्रत्यापित कर दीजिए, डिपोर्ट कर दीजिए, एक्स्ट्राडिक्शन की कार्रवाई शुरू कर दीजिए। सवाल यहां पर यह है कि कितना आसान है मेहुल चोकसी को भारत में लाना और उस पर कार्रवाई करना। एक एक करके बात करूंगा तो सुनिएगा। हीरा कारोबारी कभी पोस्टर बॉय हुआ करते थे। बुरा वक्त व्यक्ति का कब कहां कैसे शुरू हो जाए कुछ नहीं पता। देखो, देश के ताकतवर शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था भाई मेहुल चोकसी, और रविशंकर प्रसाद बाद में कहते हैं कि वही मेहुल चोकसी। सवाल यह है कि मेहुल चोकसी को लेकर के प्रधानमंत्री हैं जो एंटीगा के, वो साफ तौर पे कहते हैं कि भारत के अधिकारियों की तरफ से गलत जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि जो मेहुल चोकसी हैं बहुत ही बढ़िया, शानदार, दमदार, अच्छा काम करने वाले शख्स हैं, आप इनको नागरिकता दे सकते हैं। और इसी लिहाज से, इसी को देखते हुए, इस स्टेटमेंट के बाद उनको नागरिकता दी गई थी, ऐसा कहना है एंटीगा के पीएम का। देखो, यहां पर सवाल उठता है क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए थे क्या? सच क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सच ये है कि 2017 तक भारत में चौकसी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही थी क्योंकि सब चौकस चौकीदार होते थे, लेकिन शब्दों में थे। अगर होते तो शायद स्थिति ना आती क्योंकि घोटाला बहुत लंबा चल रहा था। तो इस पे खैर आंच इस सरकार पे तो नहीं आनी है, कांग्रेस इस सरकार पे आनी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आंच दोनों ही सरकार पे आनी चाहिए थी, भूतपूर्व और ये अभूतपूर्व वाली सरकार पे। देखिए, 2017 तक मेहुल चोकसी पर कोई भी केस नहीं था। इसी आधार पर मुंबई ने उन्हें अच्छे व्यक्ति का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दे दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने एंटीगा की नागरिकता ली थी। अब देखिए, हाल ही में जो गैस्टन ब्राउन है, एंटीगा के पीएम है, चोकसी की नागरिकता को वो रद्द कर देंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया है। हालांकि गैस्टन ब्राउन ने अभी भी मेहुल चोकसी के भारत आने का समय नहीं बताया है, लेकिन डोमिनिका के पीएम से कहा है कि इनको भारत भेज दीजिए। हम समझ सकते हैं उनकी चिंताएं क्या हैं। भारत का मोस्ट वांटेड व्यक्ति फिर दोबारा लौट के एंटीगा में आएगा तो रिश्ते खराब होते हैं। डिप्लोमेसी की बात करूंगा आगे। इजराइल और फिलिस्तीन के टाइम पे मैं थोड़ा सा बताया था कि भैया ये डिप्लोमेसी होती है, तो भावनाओं में आकर के कई सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया क्या क्या बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। इसलिए मैं डिप्लोमेसी की बात आगे करूंगा, ठीक है। और आप सभी को पता है मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर 13,000 करोड़ का जो पैसा गबन करने का आरोप था पीएनबी का, यह मामला 2018 में सामने आता है। 2017 में एंटीगा की नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके थे मेहुल चोकसी और 15 जनवरी 2018 को ही उन्होंने एंटीगा के नागरिकता की शपथ ली थी। और 19 तारीख को 4 दिन बाद यह खुलासा होता है कि मेहुल चोकसी तो भाग गया, उसने तो इतना पैसा गबन कर लिया और ये और फलाना ढिमकाना। लेकिन आगे की बात मैं करूं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं जहां ये भगोड़े जाके जहां भागते हैं वहां नागरिकता कितना मिलना आसान होती है, तो बात करूंगा कि एंटीगा में नागरिकता अगर किसी को लेनी है उसके 4 प्रावधान होते हैं जहां मेहुल चोकसी रुके थे। पहला कि आप एंटीगा के नेशनल डेवलपमेंट फंड में $1 लाख अमेरिकी डॉलर या तो जमा कीजिए, या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में $1.5 लाख अमेरिकी डॉलर को जमा कीजिए। तीसरा ऑप्शन आपके पास यह होता है कि सरकार इजाजत वाले रियल एस्टेट में आप कम से कम $2 लाख अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट कीजिए। चौथा होता है कि नागरिकता पाने के लिए तय किए गए किसी बिजनेस में $1.5 लाख अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एंटीगा की नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप आम आदमी हैं तो आप सिर्फ पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आप खास आदमी हैं तो देश आपका तैयार है। इसके अलावा कुछ एंटीगा में यह भी है कि कुछ फीस भी लगती है, और फिर अगर यह सिद्ध कर पाए कि आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और आप बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई समस्या नहीं है आपके साथ और कोई मुकदमा आपके ऊपर नहीं है, और अगर एंटीगा को लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, मासूम हैं, भोले हैं, भाले हैं, तो वो आपको 3 से 6 महीने में नागरिकता दे देगी। यह भी प्रोसीजर है। तो 4-5 तरीके मैंने आपको बता दिए। साथ ही सवाल यहां पर यह उठता है कि एंटीगा के पीएम कहते हैं डोमिनिका के पीएम को कि आप भारत को प्रत्यापित कर दीजिए, डिपोर्ट कर दीजिए, एक्स्ट्राडिक्शन की कार्रवाई शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पहुंच के लाइए, दे दीजिए, हम इनको अपने भारत ले जाएंगे, इन पे केसेस बहुत सारे। इतना आसान नहीं होता है क्योंकि कई सारी संधि होती हैं, ट्रीटीज होती हैं, अगर वो साइन की गई होती तो आसान चीजें बन जाती हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, चोकसी का प्रत्यार्पण मुश्किल कई लोगों को इसलिए लग सकता है क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रत्यार्पित करना हो तो दोनों देशों के बीच समझौता होना आवश्यक होता है। अगर उन्हें अपने देश में दूसरे देश का मोस्ट वांटेड व्यक्ति मिलेगा तो उसे वो भेज देंगे। प्रत्यार्पण संधि ना भी हो तो एक्स्ट्राडिक्शन अरेंजमेंट से काम बन जाता है, और ऐसे में दोनों देश अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से बाध्य होते हैं और उस मोस्ट वांटेड को सौंपने के लिए सज्ज होते हैं।
यहां पर सवाल है कि यह समस्या क्या है। समस्या यह है कि एंटीगा ना तो उन 47 देशों में शामिल है जिसके साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि है, और ना उन 11 देशों में जिसके साथ प्रत्यार्पण अरेंजमेंट किए गए हैं। तो क्या मेहुल चोकसी को भारत में नहीं लाया जा सकता? अगर इससे पहले केसेस हुए थे तो क्या किया गया था वो मैं आपको बताता हूं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि जब भारत ने मदद की है तो उनको मदद की जा सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर भारत में बैकलैश मिल चुका है, हम भी बात कर चुके हैं। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी भी भारत की काम आ सकती है इस प्रत्यार्पण वाली संधि में। भारत के वैक्सीन में डिप्लोमेसी में जो मैत्री देश है इनका, डोमिनिका को कोविशील्ड के हजारों डोजेस भेजी गई थी। उसके बाद वहां के जो पीएम थे रूजवेल्ट स्कैरेट ने भावुक होकर कहा था कि भारत ने उनकी गुहार सुनी, उनकी मदद करी, वो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भारत डोमिनिका की कई पड़ावों पर उनकी मदद करता हुआ आया है, चाहे 2011 हो, हर तरह की मदद भारत ने की है। तो भारत हमेशा मददगार देश इस देश के लिए हमेशा बना हुआ है। मार्च 2021 में भी एंटीगा को 40,000 वैक्सीन भारत ने दी थी। उसको खुद वहां के प्रधानमंत्री ब्राउन ने एयरपोर्ट पर आकर के रिसीव किया था। अब सवाल यहां पर यह है कि ये सब भारत के फेवर में सब चीजें हैं, तो कुछ आसान है स्थिति या अभी भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है? एक्सपर्ट एक चीज और बताते हैं कि पोर्ट ऑफ स्पेन में पदस्थ भारतीय हाई कमिश्नर अरुण कुमार साहू डोमिनिका एंटीगा में इंटरपोल के साथ संपर्क में है, लगातार उनसे बातचीत चल रही है। जिस तरह से छोटा राजन और क्रिश्चियन माइकल के दूसरे देश के नागरिक होने के बावजूद भी प्रत्यार्पण किया गया था, उसको भारत में सफलता मिली थी, उसी तरह से इस केस में सफलता मिल सकती है। लेकिन सवाल यहां पर अभी भी वही है, क्या इतनी आसानी से हो जाएगा जितनी आसानी से मैंने वीडियो बना के और उतनी आसानी से कह दिया? क्या इतना आसान है प्रत्यार्पण करना? और दूसरी बात, यहां पर यह बात आपको समझनी है कि भारत प्रत्यार्पण अगर करेगा, डिपोर्ट करेगा, अपने पास लाएगा मेहुल चोकसी को, तो क्या उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी या अभी भी उसको लंबा मेहनत करनी है, या फिर पूरे कानूनी कार्रवाई के तहत मेहुल चोकसी को अगले साल, कई साल बाद या कुछ दिनों बाद आएगा? तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अब तक भारत ने ऐसे भगोड़ों को भारत में लाने में सफलता मिली है या नहीं है? तो ये भारत की मैं आपको डाटा देता हूं, राज्यसभा में बताया गया था कि प्रत्यार्पण शायद ही एक सफल सक्रिय प्रयास रहा है। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में बताया गया था कि प्रत्यार्पण जो है वो भारत के लिए शायद ही सफल रहा है। फरवरी 2020 में राज्यसभा में सरकार के जवाब के अनुसार विभिन्न देशों से 72 भगोड़ों को भारत प्रत्यार्पित करने का प्रयास जारी थे। 2019 के आरटीआई से पता चलता है कि 2015 के केवल 2 भगोड़ों को ही भारत वापस लाया गया था। इतना कठिन होता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि मेहुल चोकसी आसानी से आएंगे या फिर चांद चौकस चौकीदार कुछ कमाल कर जाएंगे। सवाल यहां पर यह बनता है, देखो आपको पता है जितने भगोड़े होते हैं वो इंग्लैंड भाग जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड पता है कि भैया यहां से मरेंगे तो इंग्लैंड जाके बचेंगे। तो इतना आसान नहीं है वहां से प्रत्यार्पित कर देना भारत के लिए। मैंने वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हैं, बहुत पहले वीडियो बनाया है, कुछ जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट तो कीजिएगा। आपको पेट्रियन और यूट्यूब की मेंबरशिप का लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ ही बाकी आगे देखते हैं क्या कमाल धमाल हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।